जय हिंद। आप लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। BSEB बोर्ड जो पटना है, उन्होंने स्टेट का एग्ज़ाम कराया। नो डाउट एग्ज़ाम बहुत अच्छा से करवाया। कहीं पे कुछ जैसे मुजफ्फरपुर में कोई डाउट हुआ तो वहाँ के एग्ज़ाम दोबारा ले लिया। कुछ टेक्निकल इशू था, बहुत अच्छी बात है, यानी पॉजिटिव थी। क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, ठीक है। रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा दिया उन्होंने। क्या कि रिज़ल्ट 2-3 दिन में 18 का डेट लिया आंसर की का, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है रिज़ल्ट में, कोई दिक्कत नहीं। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। उसके अतिरिक्त फॉर्म भरने का टाइम बहुत कम दिया, तो उसमें देना चाहिए। तो तुरंत फॉर्म भरा बने एग्ज़ाम लेने से पहले। चलो ठीक है, बच्चे उस पर वो भी बर्दाश्त किए, सहन किए, ठीक है। अब बात आती है आंसर की। तो बाबू एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में हमने बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है। बच्चों से आप तो दिलवा रहे। अब ऐसी टाइम आ गई है कि हमारे बच्चे खुद एग्ज़ाम देते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का, तीनों MTS, LDC जिसको बोलते हैं CHSL और CGL, ये सारे बहुत सारा पोस्ट एक्स पोस्ट आता है। तो उन सारे पोस्टों में क्या होता है कि SSC हो या हो और रेलवे हो, तो कोई भी एग्ज़ाम क्या करता है, अपना आंसर की देता है। आंसर की वो होता है मेरे हिसाब से, अगर SSC आंसर की देता है कि आपने एक आंसर की, अगर आपका टिक लगा रहता है, दूसरा बोर्ड का जो राइट आंसर रहता है वो देता है। इसको बोलते हैं आंसर की। लेकिन BSEB ने क्या किया है, वो आंसर की सिर्फ आपने क्या दिया, एग्जैक्ट आंसर जो सही है वही दिया है। बच्चे क्या टिक मारे हैं वो उसके पास रिजर्व है, किसी को नहीं पता ही हमने किसने मारा। तब भी बच्चे मान करके 50 रुपया को वहाँ पे डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से कटवाते हैं। उसके बाद आंसर की डाउनलोड करते हैं, तो देखा जाता है कि अभी दिखाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये बोर्ड का ही आंसर की है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, या फिर राइट आंसर है, आपको नहीं दिखेगा कहीं पे बच्चा क्या मारा है। तो अब क्या हो रहा है कि जो साइंस के गलतियाँ होती है, गलतियां हम जानते हैं कि 5 से लेकर 10 क्वेश्चन ह्यूमन एरर हो सकता है, 10 क्वेश्चन हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि ये क्वेश्चन BSEB ने बोर्ड ने किया है। तो इसमें गलतियां क्या हो रही है कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का गलती हो गया। देखिएगा, ये ना एक्सेप्ट होने वाली बात नहीं है। नो डाउट कि जो BSEB है, इन्होंने बहुत सारे बच्चे को फ्यूचर को बनवाया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज़ दे रहा है कि BSEB की टीम से जो है CBSE बोर्ड का एक मेंबर मिलने वाला था। CBSE बोर्ड का जो हेड थे वो लोग उन लोगों की टीम BSEB बोर्ड से मेंबर से मिलने वाले थे कि आप इतना रिजल्ट जो है इतना फास्ट कैसे पब्लिश कर देते हैं। क्योंकि ये जो BR बोर्ड जो है, अब 11 12 ये 10th या 12 का एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्द फास्ट, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। हम इसकी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। पहले होता था रिजल्ट जून जुलाई में आते थे, अगस्त में आते थे, एग्ज़ाम होता था फरवरी मार्च में, तो बहुत ही गैपिंग होते था बच्चे। उस टाइम में क्या होता था कि ज़्यादातर बच्चे सोच रहे थे 10th के बाद हमको कंप्यूटर का कोर्स कर लेना है। क्यों बाबू, क्यों कंप्यूटर कोर्स करना है? कि टाइमिंग का गैप जो है, सपोज फरवरी मार्च में एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आ गया अगस्त में, इसके बीच में ना वो कोर्स कर लेते थे 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कंप्यूटर का ये 6 माह का कोई कोर्स होता है, तो वो कर लेते थे। लेकिन अब रिज़ल्ट बहुत फास्ट देता है। तो ये CBSE और BSEB के बीच MOU हुआ है कि आप रिज़ल्ट कैसे कर रहे थे। तो हम बच्चों को बता रहे थे, देखिए आज BSEB बोर्ड जो है कितना आगे बढ़ चुका है, कितना आगे डेवलप कर चुका है, ठीक है। तो ये CBSE बोर्ड को क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि रिजल्ट आप कैसे पब्लिश करिए, या कुछ और है। इन दोनों के बीच MOU हुआ था, इसके लिए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ कि CBSE बोर्ड जैसे को कुछ एडवाइस देना, कुछ MOU करवाना और कुछ रिजल्ट के एरिया ले, कुछ और अतिरिक्त, ये प्रशंसा होने वाली बात है कि BSEB बोर्ड जो है CBSE बोर्ड को कुछ एडवाइस दे रहा है, या कुछ सब ऐसा मत समझ करके रखिए कि उन दोनों में कुछ MOU हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मेन पॉइंट ये है कि आंसर की तो दिया, 20 से 25 एरर कर दिया है BSEB ने। इससे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा निराशा है। साइंस के बच्चों में गलती हुई, सब सब्जेक्ट में गलती होती है। तो आइए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। सारे प्रश्नों को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न गलत है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप पादप हार्मोन है। तो ज़्यादा आंसर एथिलीन होना चाहिए। हम मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स हम पढ़ाते हैं, साइंस से भी कुछ देखते हैं, तो मेरे हिसाब से एथिलीन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आंसर क्या दिया, जिब्रेलिन। अगर बताइए मैथ का टीचर साइंस का गलती पकड़ ले, इसका मतलब बवंडर वाला गलती क्या है। जिब्रेलिन तो हो ही नहीं सकता है, जिब्रेलिन पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका आंसर एथिलीन होगा ये मेरे हिसाब से। अब दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एक रेंजिंग होता है। सोनार ये क्या होता है, सपोज कहीं पे ये जो है इस समुद्र सिस्टम में यूज़ किया जाता है कि वेव हो या हवा हो वो आपस में टकराती है, उसके बाद फिर रिटर्न करके आती है। तो ये कौन सा ध्वनि यूज़ करता है, ये ध्वनि यूज़ करता है सुनने योग्य तरंगों का। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है सुनने योग्य तरंगों का। तो ये नहीं होना चाहिए, या तो अवश्रव्य या पराश्रव्य ध्वनि होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर है तो बोर्ड सही बताइए एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, बहुत सारे बच्चे का कंसर्न है। दूसरा क्वेश्चन अभी आपको दिखाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर बताइए दाढ़ी बनाने के लिए, तो रियल में इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल तो नहीं अवतल होना चाहिए ज़्यादा आंसर। तो ये क्या कहता है, समतल दर्पण होना चाहिए। बताइए, लगता है बहुत ही ज़्यादा बीएससी भी ने या सॉफ्टवेयर ने गलती कर दिया, समतल दर्पण नहीं होना है। हमको लगता है ये घर वाला जो है ना, हम लोग का ध्यान रख लिया कि दाढ़ी बनाने के लिए जो है समतल दर्पण का यूज़ कर रहे हैं। जो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए फिजिक्स में क्या कहता है, अवतल दर्पण का यूज़ होना चाहिए, उत्तल का तो नहीं है। क्योंकि वो दाढ़ी बनाना, नाक कान दांत का इलाज कराना, ये अवतल दर्पण का यूज़ हो जाता है, कॉनकैव मिरर का यूज़ होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर जो है अवतल दर्पण होगा मेरे हिसाब से। अब बीसीबी ने क्या सोच के दिया है, जिसमें लोहा के भीतर तैर सके वो धातु मैग्नीशियम है। वो धातु क्या है जिसमें लोहा भी तैर सके, वो धातु क्या है, मैग्नीशियम। एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता, बोर्ड ही जाने, बच्चों ने इसको कंसर्न किया है तो देख लीजिएगा। दूसरा, अपनी अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर या भूमध्य रेखा पर तो जी का मान जो है अपरिवर्तित रहेगा। सबसे ज़्यादा जी का मान जो होता है, सबसे ज़्यादा तो पोल पर होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है, ध्रुव पर रहता है। अपरिवर्तित रहेगा या मकर रेखा पर, उन्होंने दिया कर्क रेखा पर। इसको भी आप बोर्ड देख लें क्योंकि बच्चों का कंसर्न है इस पर। नेक्स्ट देखेंगे, कहते मानस अभयारण्य, ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। बच्चे का रहता है मानस कहाँ पे है, असम में। असम में बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए। तो मानस कहाँ पे होंगे, असम में। ये कह रहा पंजाब में। अरे भाई मानस पंजाब कहाँ से हो गया भाई, मानस हो गया, नमेरी हो गया, काजीरंगा हो गया, ओरांग हो गया, मानस नमेरी ओरांग हो गया, रायमोना हो गया। ये सारे कहाँ पे, असम में होंगे, है ना। 5 नेशनल पार्क अभी कहाँ पे, असम में है। एक सींग वाला गैंडा असम में है, मानस कहाँ पे, असम में, पंजाब में नहीं है। कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है, उत्तम प्रकार का एक वीडियो दिया हुआ, हम बीपीएससी का करवाए, जाके केमिस्ट्री देख लीजिए। तो कोयला जो है लगभग सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है लिग्नाइट, उसके बाद होता है पीट। 4 टाइप का तो कोयला हमारे बुक दिया होता है, बीसी का बुक। तो बिटुमिनस जो होता है बेस्ट कैटेगरी में सेकंड नंबर पर आता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। ये ऐसा मेरा मानना है। तो एंथ्रासाइट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये इन्होंने या तो सॉफ्टवेयर का गलती है, बीसी बोर्ड का जो आंसर की है उसमें कुछ एरर ह्यूमन ने किया है। सोनार एक ऐसी युक्ति जिसमें उपयोग किया जाता है, बता दी है, पराश्रव्य तरंगों का यूज होगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में होने वाले वर्षा। अगर देखिए सपोज हमारा भारत के नक्शा का बनाएं, दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र, यही तो दक्षिण तटवर्ती क्षेत्र है दक्षिण का। ये दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ये रिटर्निंग ऑफ मानसून होता है उत्तर पूर्व का, इसके कारण वर्षा होती है। ये क्या कहता है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होता है इधर से आती है, ये बिहार, पंजाब, चंडीगढ़ के, राजस्थान के आसपास बारिश करता है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, दक्षिण तक तो पहुँचता ही नहीं है। ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है। आप ऐसा करिए, खान सर का मानसून वाला वीडियो देख लीजिए, वो डायरेक्ट बताएंगे। अगर रिटर्निंग ऑफ मानसून होता है केरल तमिलनाडु के पास, तो ये रिटर्निंग ऑफ मानसून यहाँ पे मानसून लिटरती जाड़े के मौसम में और यहाँ पे बारिश करवाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून नहीं होना चाहिए, उत्तर पूर्वी मानसून होना चाहिए। इसका आंसर ई होना चाहिए। इन्होंने क्या पश्चिमी विक्षोभ कर दिया है, ये भी विचारणीय प्रश्न है, इसमें विचार किया जा सकता है। अच्छा, आप मैथ की बात करते हैं तो साइंस था, मैथ में 1-2 गलती क्या है जो हो सकता है, ह्यूमन एरर हो, या ह्यूमन एरर भी देखिए ज़रूरी नहीं कि 100 का 100% सही बता जाए, कुछ ना कुछ गलती हो सकता है। 5-6 ना मान सकते हैं, लेकिन कितना बोलिएगा, अगर बात करिएगा कि 20 से 25 तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब और देख लीजिए, कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और 5। माध्य बराबर कितनी संख्या है, 2, 3, 2, 5, 1, 5 हो गया, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15 बाय 5, 5 3 15, 3 आना चाहिए इसका आंसर। बोर्ड क्या किया, बोर्ड किसका आंसर 4 दे रहा है, बोर्ड क्या कर रहा है 4।
तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका आंसर 3 होगा। इस पर एवरेज कीजिए। दो परिमेय संख्या का योग, देखिएगा परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या ये बराबर परिमेय होता है। परिमेय सपोज 3 परिमेय है, इसमें 4 जोड़ेंगे, परिमेय और परिमेय तो 7 7 भी परिमेय हो गया। ये कह रहा है कि अपरिमेय हो गया। क्या कह रहा है? अपरिमेय। कभी नहीं हो सकता है। परिमेय को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे ना, परिमेय संख्या होगा, और अपरिमेय को परिमेय से जोड़ेंगे तब क्या होगा? तब परिमेय होगा। अपरिमेय होगा। अपरिमेय में अपरिमेय परिमेय कुछ जोड़ते हैं या अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं, घटाते हैं, तब आता है हमारे पास क्या? अपरिमेय। लेकिन परिमेय का रिलेशन में परिमेय ही आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 25 डिग्री, फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ त्रिज्यखंड का सेक्टर पूछ रहा है, क्या था? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। ये देखिए ना 25 सेंटीमीटर में रखने पर नहीं कटेगा। यहाँ पे 25 की जगह 28 रख देते हैं, ठीक है। 7 चौके 28 हो गया, 45 अट्ठे हो गया, उसके बाद 4 4 दूनो 8, 4 सत्ते 28 हो गया, 2 को 11, 7 चौके 28, 28 गुना 18, 11 88 का 8, 11 दूना 22, 8 30। अगर ये रेडियस जो है 25 की जगह 28 होता, हिंदी में लिखा हुआ 28, तब इसका आंसर 308 सेंटीमीटर होता। क्योंकि 25 यहाँ पे रखेंगे तो 25 7 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ये इसका आंसर 308 तब नहीं होगा, तो तब उसका आंसर दूसरा होगा। इसमें मैंने क्या हो गया? प्रिंटिंग मिस्टेक। कंक्लूजन है 25 की जगह रेडियस 28 मान के बनाओ। हिंदी में देखिए इसका सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहता है बीएससीबी ने। हाँ जी देखिए, अब कुछ और है जिसको देखना है, फास्ट में देख लिए। जीवाणु से होने वाला रोग पोलियो का भी नहीं होगा, पोलियो वायरस से होता है। जीवाणु से डिप्थेरिया होता है, सिफिलिस होता है, टिटेनिया होता है, कुष्ठ रोग होता है, निमोनिया होता है, ये सारे जीवाणु से होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, 7 8 क्लास का बच्चा बता देगा। विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार में क्या होता है? इसको मान सकते तंबाक नाइक्रोम होता है, ठीक है। विद्युत का अच्छा चालक प्लास्टिक है। प्लास्टिक कब से चालक होने लगा भाई? अगर प्लास्टिक चालक होगा तो प्लास्टिक का वायर जो होता है तो करंट मार देगा, हम लोग आराम से उसको टच कर देते हैं। प्लास्टिक चालक नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चिपको आंदोलन में का उद्देश्य क्या है? साक्षरता को बढ़ाना। अरे वाह, साक्षरता को बढ़ा देगा चिपको आंदोलन करने से, तो पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मानने वाला क्वेश्चन नहीं है, आंसर नहीं है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए सिंचाई, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सिंचाई को कम किया जा सकता है, लेकिन सिंचाई पेड़ ज़्यादा लगाया जा सकता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रतिरोधक तब ओम होता है, ओम बताया। ये हम एग्जैक्ट समझ नहीं पा रहे, इसलिए छोड़ देते हैं। डायनेमो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। डायनोमन में रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, केमिकल एनर्जी बैटरी में होता है। केमिकल एनर्जी किस में होता है? बैटरी में होता है। उसके बाद डायनेमो में क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी तो विद्युत एनर्जी, क्योंकि इसमें क्या करता है? ये डायनोमो मैकेनिकल काम करता है। तो ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। अब सारी में लेंस में, अब सारी लेंस में कैसा लेंस है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, मीटर नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। परावर्तन जो समतल दर्पण पर पड़ती है तो आधी किरण लौट जाती है, तो 2 नियम हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। विभवांतर के मापने के लिए गैल्वेनोमीटर, विभवांतर गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो गैल्वेनोमीटर तो इसको तो हम लोग थोड़ा बहुत विद्युत धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर छोटा मात्रा में विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर मापता है। विभवांतर मापते पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियोमीटर बोल सकते हैं, विभवांतर बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला, यह सही है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला पड़ता है, तो ये गलती नहीं है, ये सही है, बोर्ड का आंसर सही है। तेल लगा कागज़ अपारदर्शी, अपारदर्शी नहीं होता, थोड़ा सा ना दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्धपारदर्शक बोल सकते हैं। अपारदर्शी नहीं होता है, थोड़ा सा ओपेक टाइप का बोल सकते हैं। इसका मतलब लाइट थोड़ा पास होती है उससे, अपारदर्शी नहीं आता है, ये गलत है। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति में तीसरा है। जनसंख्या में भारत की, देखिए हाँ 2011 के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो सबसे पहले चाइना है, चाइना के बाद जनसंख्या में शायद यूएसए है। यूएसए कहाँ पे? उसके बाद तो भारत है दूसरा नंबर पर, तो ये तीसरा नहीं होगा, दूसरा होना चाहिए, ठीक है, तीसरा नहीं होगा। फल वैसे अब तो डाटा है कि पहला है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट आई थी, नहीं फिर भी हम लोग ना चीन से अभी भी पीछे है, तो देख लीजिएगा डाटा कन्फ्यूजिंग है। फल पकाने लिए हार्मोन जिब्रेलिन, तो हम बताए थे ये जिब्रेलिन नहीं होता है,
ये एथिलीन होता है। तो फल पकाने के लिए जिबरेलिन। चिपको आंदोलन, ये बहुत ही है। चिपको आंदोलन में इंदिरा गांधी का रोल हमको कभी नहीं दिखा। अब तक इतना बार चिपको, बीपीएससी ने भी पूछा है। देखिए बहुत सारा चिपको आंदोलन पर मेधा पाटेकर है, ये सारे रिलेटेड है। इंदिरा गांधी इसका रोल हमको कहीं नहीं दिखा। इंदिरा गांधी यहाँ पे क्या करनी आएगी भाई चिपको आंदोलन में? उसको समाज सेवा से काम करना है। पर्यावरण में क्या करने के लिए आएगी? कोयला का स्रोत हम ये बता दिए, मानस तो पंजाब में, ये गलत है, असम में है। हीराकुंड, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा में है। बिहार में किस तरह से हो जाएगा भाई? दाढ़ी बनाने के लिए समतल दर्पण, ये तो हम बताते हैं। अनुवंशिकता का बम्बई कहता है हाई से किसका उत्पादन होता है? स्टील का नहीं, तेल का होता है, तेल का प्रोडक्शन होता है। ये ना कुछ सॉफ्टवेयर का हो सकता है या ह्यूमन और ऐसा नहीं करेगा। वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग है मस्तिष्क, थोड़ा बहुत चल सकता है, कैडमियम वगैरह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अनुवंशिकता के जनक वाटसन है, वाटसन और क्रिक। गर्गर जॉन मेंडल से भी रिलेटेड है वाटसन एंड क्रिक। तो डबल हेलिक्स का वाटसन एंड क्रिक क्या है? तो नेक्स्ट देखेंगे ओजोन परत का ह्रास, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन परत का ह्रास, ये तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोन करता है। तो नाइट्रोजन का यहाँ नहीं होना चाहिए। वेरियोला वायरस, मलेरिया, वायरस और मलेरिया तो पैरासाइट से होता है, तो वायरस से नहीं होता है। सोनार में सुनिए तो हम बता ही दिए, ध्वनि तरंग सबसे ज़्यादा निर्वात में गमन करती है, ये एक्सेप्टेबल है। थोड़ा बहुत निर्वात में सबसे ज़्यादा 3 लाख होता है। तो ये सारे कुछ थे, हम आपको बता दिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि बोर्ड मेंबर तक भी इसको पहुंच सके, और कुछ पढ़े लिखे इंसान, ताकि ये आपको ना, मतलब ये आपका वाजिब है। इतना क्वेश्चन गलत करना मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, बोर्ड को चेंज करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन को बहुत सारा एरर है, जो एथिलीन वाला क्वेश्चन है और कुछ भी एरर है, तो उसको सुधार करने की थोड़ा सा बच्चों में दिया जाए, छूट दिया जाए, या रुपया को कम किया जाए, रुपया को रिटर्न किया जाए। जो क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन होता है वो क्वेश्चन बच्चा का सही है और बोर्ड ने गलत दिया है, तो वो क्वेश्चन रियलिटी में उसको रिटर्न कर दिया जाता है 50 रुपया। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बोर्ड मेंबर को उस पर पहुँच सके, कुछ आवाज़ पहुँच सके वहाँ तक। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।